हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड स्पेशली हम लोग कर रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। तो 5 पार्ट हमने इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10-10 मिनट का वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। ठीक, 10-10 मिनट का करने से आप लोग देखते भी हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, 20-30 सेकेंड। तो इस तरीके से हमने 5 वीडियो अपलोड कर लिया है और ये 6th पार्ट है, 6वां पार्ट है ये। और सेक्शन फार्मूला हमने ये कर लिया था, ठीक है ना। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, तो देखिए, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ए की पॉइंट्स ये हैं और बी की कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ए बी ये है और ये है आपका -6, 10 और ये है आपका 3, -8 और ये पॉइंट है आपका -4, 6, ये पी पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है इसको। और हमें रेशियो एम और एन का रेशियो बताना है। ठीक, तो रेशियो गिवन था जो हम लोग इसमें ये किए थे। ठीक, एम और एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। अब की बार हमको ये पॉइंट गिवन है, ये वाला पॉइंट गिवन है पी वाला, और एम और एन रेशियो बताना है, ठीक है ना। तो फार्मूला हमारा वही है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो होती है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, अपॉन में m प्लस n। और y क्या होता है, y भी ऐसे होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है ना, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू क्या दी गई है, ये P पॉइंट था ना, P पॉइंट क्या है -4, और उसी P पॉइंट का ही एक्स वाई ही हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड किए थे, ठीक है ना। तो अब हमको ये दिया गया है, तो -4 दिया गया है, तो -4 इज इक्वल्स टू mx1। इस फार्मूला पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक, तो m हमको पता करना है। ठीक, x2 कितना है, तो ये देखिए, ये है x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। ठीक, तो यहाँ से x2 रखिए यहाँ पर इंटू 3 प्लस n इंटू x1 के स्थान पर क्या है, -6 है ये, तो n इंटू -6, अच्छा n -6 ना लिख दीजिएगा, और अपान में m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -4m -4n इज इक्वल्स टू 3m -6n। ठीक, तो m वाले को एक साथ कर लीजिए इधर, तो -4m -3m इज इक्वल्स टू -6n इधर ही है, और ये आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा आपका +4n हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, -7m इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2n। अब m अपॉन n फाइंड कर दीजिए, m अपॉन n को क्या लिख सकते हैं, m रेशियो n लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेना है अभी, तो m अपॉन n फाइंड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा 7, 2/7। तो m रेशियो n कितना आ गया आपका 2/7, यानी कि 2 रेशियो 7। अब देखिए, ये रेशियो तो दोनों के लिए सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, तो इसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको भी चेक करिए, तो कौन सा इरेज कर दें, चलो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, 1 सेकंड वेट करिएगा। यस, ये हमने स्पेस बना लिया। अब y वाला भी निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू m का मतलब m ही है, और y2 है कितना, -8 प्लस n इंटू y1 कितना है 10। ठीक, अपान में क्या हो जाएगा, m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दीजिए और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या है 6, तो इसको 6 लिख दीजिए, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m प्लस 6n इज इक्वल्स टू -8m प्लस 10n। ठीक, m वाले टर्म्स को इधर करिए, तो 6m प्लस 8m, और ये इधर जाएगा 10n, तो यहीं पर है, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -6n, तो ये आ जाएगा 14m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4n। तो m अपॉन में n, m यहाँ पर है, n को इधर ले आइए, इक्वल्स टू 4 अपने स्थान पर है, और ये जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से काट दीजिए, 2 2 जा और 2 7 जा, तो m अपॉन n कितना आ गया, m अपॉन n आ गया आपका 2/7।
ठीक। तो m रेशियो n कितना आ जाएगा 2:7, दोनों रेशियो इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा ये रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो है आपका 2:7। ठीक, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक, अब ट्राइसेक्शन क्या होता है, देखिए तीन पार्ट हैं, 1 2 3, तीन इक्वल पार्ट्स। ठीक, तो अब देखिए ये सब बराबर बराबर रेशियो है, ये x है तो ये भी x है, ये भी x है। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना होगा x, और ये वाला ये रेशियो की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और अगर रेशियो में लें तो यहाँ पर क्या रेशियो बनेगा, 1:2। ठीक, ये 1 रेशियो है और ये है 2 रेशियो। ठीक, और अगर ऐसे ही एक पॉइंट ये हमने ले लिया है यहाँ पर P, और ये पॉइंट Q ले लिया है, अगर Q के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 पार्ट्स, और ये है Q हमारा। ठीक, तो Q का क्या आ जाएगा, इधर का 2 हो जाएगा, इधर का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2:1। ठीक, 2:1। तो दोनों से निकालना है हमको, एक हम निकाल देंगे, एक अपने आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलो हम ये वाला निकाल देते हैं 2:Q वाला। ठीक, तो यहाँ पर इसको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक, ये हमने इरेज कर दिया इसको। अब देखिए हम कौन सा निकालने वाले हैं, P वाला आप निकालिएगा, हम Q वाला निकाल दे रहे हैं। ये है आपका पॉइंट। ठीक, तीन तीन उसमें डिवाइड हो गया इक्वल इक्वल पार्ट में, ये P है ये Q। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2, और ये रेशियो हो जाएगा 1, 2:1। ठीक है ना, तो M की वैल्यू कितनी है 2 और N की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, तो अब देखिए पॉइंट्स A और B ये दिया गया है, A कितना है 2, -2, और B कितना है, ये पॉइंट B है जो कि है -7 और 4। ठीक, ये है आपका x1, ये है y1, और ये है x2, और ये है y2। ठीक, बस वैल्यूज पुट करिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी वही निकालना है हमको। ठीक है ना, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x y दोनों निकालना है। यहाँ पर पॉइंट आपका क्या है x और y। ठीक, p के लिए भी ले लीजिएगा आप x y, नहीं तो आप दूसरा कुछ ले लीजिएगा, आप ले लीजिएगा ए बी ले लीजिएगा, स्मॉल a स्मॉल b। ठीक, तो चलो x की वैल्यू पता करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा m कितना है 2 यहाँ तक का। ठीक, तो 2 इंटू क्या होता है x2 की वैल्यू क्या है -7, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, और आपका x1 कितना है 2, अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस n होता है ना, तो m का 2 और +1, तो ये कितना आ जाएगा -14 + 2 अपॉन में 3, तो -14, ये कितना आ जाएगा -12 अपॉन में 3, काट दो आप 4, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया -4। ऐसे ही y का भी निकालिए, y कुछ टू क्या हो जाएगा, कलर चेंज करके निकाल दे रहे हैं। m कितना है 2 है, इंटू y2 कितना है 4, प्लस n का मतलब 1, और y1 कितना है -2। ठीक है ना, -2 अपॉन में 2 + 1। ठीक, अब इसको भी कर दीजिए, तो y की वैल्यू निकाल दीजिए, ये कितना हो जाएगा 8, और -2 अपॉन में 3, तो 8 में से 2 जाएगा 6 आ जाएगा, 6/3, तो कितना आ जाएगा 2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, q का कोऑर्डिनेट आ गया आपका, x कोऑर्डिनेट क्या मिला है हमको, x का पॉइंट्स -4, और y कितना मिला है 2, तो -4, 2। इसी तरीके से आप इसको a b लेकर a और b की वैल्यू निकाल दीजिएगा। अब कि इसमें अगर करेंगे तो हम इसका रेशियो क्या लेंगे 1, इधर वाला 1 हो जाएगा और इधर वाला 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1:2 वाले से निकाल दीजिएगा, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं, पुट कर दीजिएगा, अपने आप से निकाल लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। पहला तरीका आप देखिए अपने हिसाब से, दोनों तरीका देख लीजिए, आसान हो जाएगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये वाला आएगा तब तो आप दोनों तरीके से निकाल दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इसी का एक टाइप और भी है, वो आएगा तो हमको ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो x और y की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। तो पहले चलो इसको देख लेते हैं, a b c d, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में देखो ए बी की लेंथ और
CD की लेंथ बराबर होगी, ठीक है ना, और AD और BC भी बराबर होगा। क्लियर? तो इसको पॉइंट्स लिख लिए। ये कितना है 6,1 है, ये क्या है 8,2 है, ये 6 थोड़ा अच्छे से लिख देना, अरे 6,1, और ये कितना हो जाएगा, ये है 9,4, और ये कितना है P,3, ठीक है ना। अब देखिए इसको पहले बड़े वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, जहां पर AB इक्वल टू क्या होता है DC, ठीक। तो इससे सॉल्व करते हैं हम, सेक्शन फार्मूला अभी नहीं लगा रहे हैं, ठीक, डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो AB कितना हो जाएगा, आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, x1 माइनस x2, ठीक। तो ये डिफरेंस देखिए 6 और 8 का डिफरेंस क्या है, आप डिफरेंस लेकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना है 8 और 6 में, कितने का डिफरेंस 2 का, तो 2 का स्क्वायर, ऐसे भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, x1 माइनस x2, तो ऐसे करेंगे तब भी कितना आएगा, x1 के स्थान पे 6 है और x2 के स्थान पर 8 है, तो कितना आएगा -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंस ही ले लेंगे तब भी हमारा काम हो जाता है, ईजी करने के लिए, काम को ईजी करने के लिए। प्लस 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक। तो अगर ये आपको, ये तो हम अपने तरीके से करते हैं, अगर आपको ये तरीका सीखना है तो ध्यान दे लीजिए, बस हो गया। तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1 कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऐसे ही DC निकाल दीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ P और 9 का डिफरेंस तो P-9 ही आएगा होल स्क्वायर, प्लस 3 और 4 का डिफरेंस क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका P-9 होल स्क्वायर और प्लस 1, ठीक। तो DC इतना आ गया। अब AB इक्वल टू DC करिए, AB इक्वल टू DC, तो AB कितना है √5 और DC कितना है स्क्वायर रूट ऑफ, कलर चेंज कर दें, P-9 होल स्क्वायर और प्लस 1, ठीक। दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू P-9 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका P का, ये A-B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, P स्क्वायर प्लस 81, ठीक, -18P प्लस 1, ठीक। सबको एक साइड में कर लीजिए, तो P स्क्वायर और प्लस 81 -18P प्लस 1, और ये इधर आएगा तो -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो P स्क्वायर और इसको ऐड कर लीजिए, देखिए ये आ जाएगा 18P और ये सब एक में मर्ज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 82 में से 5 माइनस कर दीजिए 77 प्लस में, ठीक है ना, इक्वल टू 0। 77 स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो 11 इंटू 7 कर दीजिए, ठीक है ना, -11 -7, तो ये कितना आ जाएगा आपका P स्क्वायर माइनस कितना 11P -7P प्लस 77 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा P-11 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा P-7 इक्वल टू 0। एक P की वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वेट कर दीजिए 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 11 और P की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक। अब दो वैल्यू आ रही है, डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू सही हमारी कौन सी वैल्यू है। तो देखिए अगर कोई पैरेललोग्राम है तो ये क्या करता है, इसको इक्वल पार्ट में, इसके डायगोनल इक्वल पार्ट में इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक। तो इसका मिड पॉइंट हमने बताया था कि इन दोनों का एडिशन, ठीक है ना, अपॉन में 2 और x1 प्लस, देखिए मिड पॉइंट क्या होता है आपका, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक। तो x1 प्लस 9 प्लस 6 करेंगे तो 15/2, यहाँ के पॉइंट्स लिख रहे हैं हम 15/2, और ये कॉमा y वाला कर दीजिए, दोनों को ऐड करके 4 और 1 5, 5/2, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों बराबर होनी चाहिए, तो कौन सा लेंगे, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर कौन सा लेते हैं 11 वाला लेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, 7 वाला लेने पर ही इक्वल आएगा, आप करके देखिएगा, ठीक है ना। हाँ जस्ट वेट, चलो इसको भी मैं ही कर दे रहा हूँ, ठीक। तो इतना आया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 11 ले लीजिए, ठीक। अगर मान लीजिए इसका आंसर क्या आ गया 11 आ गया, तो चलो 11 करके देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 11,3, ठीक। तो 11,3 समझाने के लिए है ये। अब देखिए इसका मिड पॉइंट भी इतना ही आना चाहिए, तो ना ये 11 प्लस 8/2 और कॉमा 3 प्लस
2/2, तो ये 2/2, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 19/2 5/2। लेकिन देखिए ये पॉइंट है तो दोनों कोइंसाइड करेंगे ना, इधर वाला और इधर वाला भी, तो ये 19/2 यानी कि 11 वाला हमारा सही नहीं है। अच्छा आप चलिए 7 लेके देख लीजिए, 7 लेके देखिए, इतने के बराबर ही आना चाहिए वो भी। तो 7 और कॉमा 3 लिया, तो 7 + 8, 7 + 8 यहाँ से इसका मिड पॉइंट, इन दोनों का BD का मिड पॉइंट किसका, BD का, ठीक है ना, B और D का, BD का मिड पॉइंट देखिए, तो x1 + x2 7 + 8/2 कॉमा y भी निकाल दीजिए, ये x के पॉइंट्स हो गए, y का पॉइंट क्या हो जाएगा, y1 + y2 3 + 2/2, तो ये कितना आ जाएगा 15/2 और कॉमा 5/2। तो ये देखिए दोनों पॉइंट ये वाला इक्वल है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 7 सही है। लेकिन ये वाला जो मेथड है ना, ये बड़ा मेथड हो गया, तो अब इससे हम लोग करने वाले नहीं है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको करिए दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड क्या है, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, ठीक। तो आइए इस पॉइंट को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ये कर दिया हमने पेस्ट, और ये था हमारा, ठीक। अब चलिए इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ये हमारा मिड पॉइंट ये मिल गया, ठीक। तो डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, जो डायगोनल होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मतलब कि ये पॉइंट जो होगा इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक ही जगह पर होगा, ठीक है ना। तो चलो इसका मिड पॉइंट हमने निकाल ही दिया था, अब BD का मिड पॉइंट ऐसे निकाल दीजिए डायरेक्ट आप। तो BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x के कोऑर्डिनेट्स 8 + p/2 आएगा, ठीक, कॉमा y का कोऑर्डिनेट दिस प्लस दिस अपॉन 2 आएगा, तो 3 + 2/2 5 आएगा, तो ये कितना आ गया 8 + p/2 और कॉमा 5/2। अच्छा देखिए ये दोनों पॉइंट्स तो एक ही होंगे, ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ये दोनों इक्वल पॉइंट है, यानी कि 5/2 देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है पूरा, तो y = y आ रहा है आपका, x = x का होगा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट x का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप 8 + p = क्या आ जाएगा 15/2, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 + p = कितना आ गया 15, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 - 8 और p की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इस तरीके से हम मेथड 2 से अपना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड 2 है, आसान से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा और इसका भी मिड पॉइंट सेम ही होगा, तो x के कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दीजिए बस। तो यहाँ का मिड पॉइंट हमने निकाला, तो ये x वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, ये y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट का 15/2 था, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 5/2 था, इसमें भी 5/2 ही आया है। तो x वाले को x के साथ इक्वेट कर दीजिए ये वाला, और बस आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से करिएगा आप, NCERT में खोलिएगा और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इक्वल साइड्स वाले से करेंगे आप तो नहीं सॉल्व होगा, ठीक। तो आपको यही डायगोनल बाइसेक्ट वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ओके। तो हमें लगता है कि ये सेक्शन फार्मूला का हमने कर लिया है, और थैंक यू वेरी मच। आगे इसके बाद में हम लोग और थोड़े 1-2 क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट होंगे तो, नहीं तो इसी पर ये फिनिश हो जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच।